इसीलिए तो मैंने पूछा था कि इस यात्रा के साथ इंटेंट के तौर पे कौन जुड़ रहा है, तो आप कह रहे हो कि इस यात्रा से, ये यात्रा ही तय करेगी। जैसे आपने कहा एक कंकड़ मार के नीतीश जी था ले रहे हैं कि पानी कितना गहरा है, वैसे ही एक यात्रा करके कांग्रेस में था ले रही है कि कौन मेरे साथ आ सकता, कौन, वो भी तो अंदाजा ले रहे हैं कि मैं कितने पानी में हूँ। नहीं नीरज, मैं इस स्थिति से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, फिर यात्रा काहे के लिए हो रही है? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। एक ऐसी क्राइसिस से गुजर रही है कि अब उसको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो इस संकट के दौर से गुजर सके। अन्यथा कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेगी। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा जो दिक्कत पिछले 30 सालों में हुई है वो ये हुई है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगे हैं। तो कांग्रेस पार्टी या हर पार्टी का जो अपना एक सत्व होता है वो उससे दूर हो गया है। उसको पाने की कोशिश है ये यात्रा। राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कह रहे चुनावी यात्रा नहीं है, ये जो है ये राजनीतिक यात्रा है। तो राजनीति में आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को इंटैक्ट बनाए रखना पड़ता है। अगर आपकी साख खत्म हो जाएगी, राजनीति क्या, अगर जीवन में अगर साख खत्म हो जाएगी तो आपके साथ लोग जुड़ना बंद कर देंगे। जनता से जो कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव खत्म हुआ, एक राजनीतिक हुआ। आज तो एक राजनीतिक दल या एक राजनीतिक नेता की साख कैसे बनती है? एनजीओ है क्या? देखिए ये अब ये बहुत थ्योरेटिकल बात हो जाएगी। साख सीधी सी बात ये है, साख का मतलब ये होता है कि आपके प्रति जनता के मन में विश्वास है या विश्वास नहीं। पैमाना क्या है उसका? पैमाना कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसे कैसे तो पता लगेगा? अगर आज आप मुझसे सवाल पूछें कि गांधी जी से लोगों का कनेक्ट क्यों था, तो मैं उसको नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। या नरेंद्र, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं सर, गलत उदाहरण दे रहे हैं। उस समय ये परिस्थिति थोड़ी थी। आज राहुल जी मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि वो अपने को, अब जो आप कह रहे हैं कि साख बनाने के लिए, भरोसा जीतने के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, कैसे पता कैसे चलेगा, ये टेस्ट कैसे होगा इसका? देखिए कांग्रेस पार्टी की छवि क्या बनी 2011 के बाद से, कि एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगे। वो आरोप सही थे गलत थे मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 1,80,000 करोड़ के घोटाले का अगर आरोप किसी पार्टी के ऊपर लग जाए तो फिर उसका प्रश्न क्या उठता है? तो वही तो मैं कह रहा हूं सर, वो पार्टी है कि वो पार्टी है जो जनता की सेवा करने के लिए नहीं आ रही बल्कि अपना जेब भरने के लिए आ रही। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को इस दाग से निकलना पड़ेगा। तो जनता के बीच वही तो मैं कह रहा हूं ना कि उसके लिए एक स्वीकृति चाहिए, जो आप खुद अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एक दिवा स्वप्न है कि राहुल जी को विपक्ष नेता मान लेगा। तो जब आप विपक्षी दलों के बीच में अपनी स्वीकार्यता अभी नहीं बना पा रहे हैं, आपको भी दिवा स्वप्न लग रहा है, तो फिर मैं चुनाव भी नहीं जीतेंगे, चुनाव भी नहीं जाएंगे जितवाने के लिए, विपक्ष में भी, तो फिर क्या कैसे मान लें हम? बट लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि अभी अगर ये कोई विपक्ष के लोग या मान लें कि राहुल गांधी को अपना नेता मान लेंगे, तो अभी मैंने कहा अभी शब्द का इस्तेमाल किया। आज से 1.5 साल पहले क्या बात, 6 महीने बाद क्या ऐसा बदल जाएगा? अच्छा रुको एक मिनट, आपने एक बीच में बहुत महत्वपूर्ण बात की, मुझे उसका जवाब लेना राजीव जी से। राजीव जी ने 10 सेकंड। अभी 3 महीने पहले राहुल गांधी की को लेकर अगर आप चर्चा करते तो बिल्कुल अलग तरीके की छवि थी। 3 महीने के बाद राहुल गांधी की छवि में जमीन आसमान का फर्क आया है। तो आने वाले 6 महीने के अंदर क्या होगा मैं नहीं जानता। हो सकता है विपक्ष एकजुट होकर इनको, भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जब तक कांग्रेस पार्टी में थे तब तक किसी ने उनको कोई नेता कोई सोच सकता था कि विपक्ष नेता बन जाएंगे, लेकिन बाहर निकले और 1 साल के अंदर करिश्मा हो गया। चंद्रशेखर जी बैठे रह गए, उसके 1 साल फिर वो अलग क्वेश्चन आ जाएगा जो राजीव जी ने कहा था कि मैंने कहा था उसको छोड़ देते कि 1 साल बाद दूसरा करिश्मा हो गया, वो ध्वस्त हो गई। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। रुको एक मिनट रुकिए सर पे। राजीव रंजन जी, आशुतोष जी का मानना है कि नीतीश जी सिर्फ एक कंकड़ मार के था लेने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेंट कुछ और है। नहीं, उन्हें विश्लेषण का पूरा अधिकार है और मैं उस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी के बयान को इस तरह से समझिए। उन्होंने राहुल गांधी जी के नाम के प्रस्ताव पर एतराज नहीं जताया। उन्होंने ये कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा के बाद सभी दल बैठेंगे और सहमति से हम लोग तय कर लेंगे आगे कैसे हम लोग को साथ चलना है। ये 2 हिस्से में ये पूरी बात है। प्रारंभिक तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। कोई भी बड़ा गठजोड़ तभी सफल हो पाएगा जब उसमें देश की दोनों बड़ी पार्टियों में से एक कोई पार्टी शामिल हो। और इस दिशा में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम कोई भी गठजोड़ बनाएंगे तो कांग्रेस के बगैर उस गठजोड़ का भविष्य संदिग्ध है। पहली बात। जहां तक देश के हालात का सवाल है, इस बात को आशुतोष जी ने भी कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के उस आंदोलन से हम लोगों का बहुत गहरा जुड़ाव था।
और ये सच है कि देखते देखते इस देश में कांग्रेस के खिलाफ उस समय जो वातावरण बना, इसलिए कि कोई एक अगुवाई करने के लिए सामने आया, और उस समय में प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो बिल्कुल साफ नहीं था, इसलिए कि उनकी पार्टी भी उस गठबंधन का एक हिस्सा थी। जनमोर्चा उन्होंने बनाया, जनमोर्चा उसका हिस्सा बना। लेकिन इतनी बात तय है कि जनता से जब भी कोई नेता जुड़े, उसका लाभ उसकी पार्टी को, और जिस सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहा है उस सिस्टम के खिलाफ वातावरण बनाने में उसको मदद मिलेगी। मैं एक जरूरी बात केवल कहूंगा, ममता जी से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय दलों के बारे में आप टिप्पणी करने समय थोड़ी उदारता रखिए। और मुझे लगता है अगर इस यात्रा में आपको सबका साथ चाहिए तो फिर नीतीश कुमार जी को रीजनल लीडर बताना, किसी को रीजनल, उनका बहुत ही न्यून प्रभाव है अपने क्षेत्र के बाहर, उनको मतलब आप जो कहना चाहती थी मैं नहीं जानता हूं कि उसका नफोलुबाब क्या है, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से कांग्रेस को बचना चाहिए। इसलिए कि एक बड़ी लड़ाई में आप आहूतियां जिनसे अपेक्षा करती है, आपने आहूति शब्द का प्रयोग किया है, तो ये लोकतंत्र का अगर महायज्ञ है तो फिर जबरदस्ती किसी को आहुति देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, और उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं रख करके आप उनका साथ भी नहीं मांग पाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा इस तरह की टिप्पणियों से हमें बचना चाहिए। मैं एक जवाब महिमा जी से, हर्षवर्धन जी माफी के साथ मैं थोड़ा लेट आ रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे एक महिमा जी का जवाब बनता है। देखिए अब राजीव जी ने भी वही बात कह दी कि ये जो कांग्रेस की एक सोच है, आप मुझे गलत भी कह सकती हैं, लेकिन मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि ये उनकी एक सोच है कि वो, उनको लगता है कि वो धुरी हैं, सबसे बड़े हैं, और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटे छोटे दल जो उत्तर प्रदेश की सीमा में, या हो सकता है कोई सुबासपा हो, वो 2, 4, 6 सीटों में प्रभाव रखता है, बहुत छोटी पार्टीज हैं और इनको मुझे समर्थन करना चाहिए। जो बात अब राजीव रंजन जी भी कह रहे हैं कि आहुति तो आप फोर्स थोड़ी करेंगे। मुझे कुछ क्षण लगे थे समझने में। उन्होंने कहा ममता जी से एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि वो नाम में थोड़ी सी गलती हुई। तो राजीव जी, मेरा नाम महिमा है, और आपने जो बात कही, यदि मेरी किसी भी बात से ऐसा लगा हो, हालांकि मैं 2 बार पहले इस बात को स्पष्ट कर चुकी हूं, जब एक बार नीरज जी ने कहा कि बड़े भाई के साथ आ जाना चाहिए, मैंने कहा नहीं, बड़े और छोटे की कोई बात नहीं है। तो जाहिर तौर पर आपने अभी एक बात कही, उसी को मैंने कुछ और शब्दों में कहा था। आपने अभी कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई भी गठजोड़ संदिग्ध होगा, उसका भविष्य संदिग्ध होगा। तो मैं समझती हूं कि मेरा ये कहना कि एक धुरी, एक विचारधारा, केंद्रीय विचारधारा अगर एक दिख रही हो तो उसे एक धुरी मान के उसके साथ आ जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझती कि मैंने इसमें किसी को छोटा बड़ा कहा। और वही बात कांग्रेस के बारे में भी है कि शब्दों का चयन हो सकता है कि सुनाई दे रहा हो जैसा उसका भाव वैसा ना हो, नहीं हमारा भाव वैसा है। मैंने बार बार कहा, मेरे बयान को आप आज के इस महिमा जी रुकिए, आपने फिर वही बात कही। आप देखिए कितना भी पॉलिश लैंग्वेज में बात करें,